नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल और आज है 30 दिसंबर 2021 जो कि आज के इस वीडियो में इस तारीख की सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर 69,000 भर्ती, दरोगा भर्ती 97,000 भर्ती, इसके अलावा अन्य बड़ी भर्तियों की भी जानकारी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे साथियों, उत्तर प्रदेश में 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर कल जब छात्रों ने मुलाकात की बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और 4 छात्र यहाँ पर गए थे और उससे पहले यहाँ पर अनामिका मैम से मुलाकात हुई थी। तो अनामिका मैम ने काफ़ी यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर आश्वासन दिया था। कहा था कि 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इस भर्ती के पद में बढ़ाए जाने को लेकर कुछ निर्णय लिया जाएगा। उच्च स्तरीय अधिकारियों से जो मीटिंग है मंत्रियों से वो की जाएगी और यहाँ पर मांगों को रखा जाएगा। और लगभग 10 मिनट उन्होंने वहाँ पर वार्ता की थी। लेकिन कल यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से छात्र मिले, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कहना है कि नहीं मिले, लेकिन मैंने वीडियो भी शेयर किया था। साथ में जो वहाँ की फोटो थी जो छात्र मिलने गए थे वो भी मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है। छात्र मिलने गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी और काफ़ी देर बाद लगभग 6 बजे शिक्षा मंत्री जी आए थे, क्योंकि इस समय चुनाव के दौरे पर जगह जगह पर हैं तो बिजी रहते हैं। लेकिन 6 बजे आए थे और 2 मिनट का समय छात्रों को दिया था। 2 मिनट में छात्रों ने अपनी मांगों को रखा था, अपनी बातों को रखा था कि 17,000 जो नए पद निकाले गए हैं वो छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि छात्रों की संख्या जो डीएलएड छात्र हैं उनकी 5 लाख से ज़्यादा केवल डीएलएड छात्र हैं। अगर बीएड सभी को जोड़ लिया जाए तो लगभग 30 लाख के आसपास छात्र हैं। ऐसे में छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो पदों की संख्या है वो कम है। इसलिए छात्रों ने कहा कि सर इसमें 51,000 जो 112 पद है उन्हें जोड़ दिया जाए। इसी क्रम में छात्रों के द्वारा यह लगातार मांग रखी गई कि सर 51,112 पदों को फिलहाल इन 17,000 में जोड़ दिया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा गया, बयान दिया गया कि अभी अभी हमने हाल ही में 68,500 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट की है, उसके बाद 69,000 शिक्षक पदों की भर्ती कंप्लीट की है, यानी कि 1,23,000 से ज़्यादा हमने पदों पर अभी अभी भर्ती कंप्लीट की है। इसलिए जो है हम यहाँ पर अभी भर्ती तुरंत बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रों द्वारा बताया भी गया कि सर ये शिक्षा मित्रों के पद थे और अभी कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। फिलहाल उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसमें देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, और इससे ज़्यादा कोई भी वहाँ पर आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ है। तो अब इतना ही केवल यहाँ पर बातचीत हुई थी, लेकिन छात्र अभी लगातार अड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक वो इको गार्डन से नहीं हटने वाले, जब तक पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया था, उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया और बताया गया कि अभी हाल ही में उन्होंने भी यही चीज़ बताया कि दोनों जो 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती को मिलाकर लगभग 1,23,000 से ज़्यादा पदों पर उन्होंने भर्ती कंप्लीट की है और प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षकों के पद हैं वो पर्याप्त हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई भी यहाँ पर ट्वीट नहीं किया है, ना कोई आश्वासन दिया। तो इनके द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दोनों तरह के बयान यहाँ पर दिए गए, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए। चलिए अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस पर आज बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि चयन सूची आज यहाँ पर जारी होने जा रही है। चयन सूची साथियों जो जारी होने जा रही है, जानकारी के अनुसार 6,000 से ज़्यादा पदों पर आरक्षण मामले में जो चयन सूची है वो आज दोपहर के बाद जारी हो जाएगी और उसकी आधिकारिक जानकारी जैसे जारी होगी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आरक्षण पीड़ित जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो बहुत ही कम मेरिट के हैं, आरक्षण सूची में भी 6,000 से भी कम नीची मेरिट के हैं और वो लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि 19,000 यानी कि 6,000 नहीं 19,000 सीटों पर काउंसलिंग करवाई जाए आरक्षण श्रेणी की। वो लगातार यही मांग कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो धरने पर बैठे हुए हैं, इको गार्डन पर बैठे हुए हैं, SCRT पर बैठे हुए हैं और घेराव भी कर रहे हैं कि 69,000 में ये सीटों को जो आरक्षित सीटें हैं उनकी जो संख्या है उनको बढ़ा दिया जाए, ताकि और लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल जाए। यानी कुल जो पूरे आरक्षण है, पूरी आरक्षण तभी पूरी होगी जब 19,000 सीटें दी जाएंगी, इनका यह मानना है। और पिछले 196 दिनों से इको गार्डन पे धरने पर बैठे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है। फिलहाल आज जो लिस्ट आएगी वहां से तय हो जाएगा कि कितने सीटों पर ये होने वाला। लगभग 6 से 7,000 यानी 6,000 तो घोषणा की ही गई थी, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है लगभग 6,000 से कुछ ज़्यादा सीटों पर जो आरक्षण की आपकी लिस्ट है वो आज दोपहर के बाद कभी भी जारी हो सकती है। उसकी सूचना चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगली सूचना आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है। ये भी नई जो भी भर्तियां हैं भर्तियों को लेकर है। बालसन चौराहे पर यूपी मांगे रोजगार अभियान के तहत यहां पर प्रदर्शन करते युवा दिखाई दिए हैं और यहां पर रोजगार के मुद्दे पर गरजे हैं छात्र। महापंचायत हुई थी कल, जिसमें युवाओं से संगठित होने की अपील की गई थी और लगातार इनके माध्यम से मांग की जा रही है कि 25 लाख पदों पर भर्ती की मांग को बुधवार को बालसन चौराहे पर यह चीजें अभियान या नेतृत्व किया गया। ये 25 लाख कोई एक भर्ती के नहीं है, विभिन्न विभागों की, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, विभिन्न विभागों की जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर यह मांग की जा रही है। 25 लाख यहां पर अधिक बताया गया है, 5 लाख, या तो यह गलत प्रिंट हुआ होगा। 5 लाख पदों की लगातार मांग की जा रही है और काफी लंबे समय से इलाहाबाद में यह धरना चल रहा है, प्रयागराज में। और कहा जा रहा है कि जो भी विभिन्न विभाग हैं उनकी जो रिक्त पद हैं उनको जो विज्ञापन है वो आचार संहिता लगने से पहले जारी कर दिया जाए। और इसी के लिए कल महापंचायत रखी गई थी। विभिन्न तरह के छात्र वहां पर आए, अपनी अपनी बातों को रखा और अपनी मांगों को रखा था। तो अच्छी अपडेट है, लगातार हर जगह से उत्तर प्रदेश में रोजगार की मांग चालू है। वहीं पर दरोगा भर्ती में गजब का ही फैसला हो गया है, क्योंकि दरोगा भर्ती की जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं उन पर केस दर्ज हो गया। ये लगातार मांग कर रहे थे ये कि परीक्षा को रद्द किया जाए और नई तरीके से परीक्षा कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रिंट मीडिया में इधर उधर चीजें दिखाई गई कि यहाँ पर गड़बड़ियां हुई हैं, नकल हुई है, ऐसा वैसा। लेकिन जो यहाँ पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने खुद एक लेटर आधिकारिक जारी किया था, हमने आपको बताया भी था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कहीं से कोई भी खामियां नहीं हुई, कोई कमियां नहीं हुई है, आप सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए, ऐसा नोटिस जारी किया था। लेकिन उसके बाद भी छात्रों ने यहाँ पर घेराव किया, इसलिए 100 से ज्यादा छात्र थे ऐसे जिनके ऊपर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ में एक यूट्यूब चैनल था जिन्होंने यहाँ पर सभी छात्रों को एकत्रित करने का काम किया था, अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा धरना है, जो भी बातें रही हो उसके कारण से उन पर भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पर बड़ी अपडेट है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 200 से ज्यादा यहाँ पर युवा एकत्रित हो गए थे और गार्डों से उन्होंने धक्का मुक्की की थी और इसी क्रम में ये जो है यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया। वहीं पर छानबीन पर पता चला है कि विनय पांडे के नाम से एग्जाम क्रैकर हैं, उनका जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने ये यहाँ पर मांग की थी छात्रों को एकत्रित होने की, इसलिए उन पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है और जानकारी दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट थी दरोगा भर्ती को लेकर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छात्रों का अहित किया गया। वहीं पर बड़ी अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड से एक आधिकारिक कल देर शाम नोटिस जारी हुआ, जिसकी सूचना भी हमने आपको दे दी थी। लेकिन हम आपको बता दें कि 15 नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल किया गया, जैसा कि हिंदी प्रवक्ता के जो पैनल है उस पर रोक लग गई थी और रोक लगने के बाद कल देर शाम उस पैनल को जारी कर दिया गया। 15 नए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी बाहर भी हुए, लेकिन ये 15 नए यहाँ पर शामिल हुए हैं जो कि बाहर हुए थे पहले। तो इन सभी के जो साक्षात्कार हैं वो 8 जनवरी 2022 को करवाए जाएंगे। बाकी जो पुराने छात्र पहले से साक्षात्कार दे चुके हैं उन सभी का कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। वो पैनल में अपने विद्यालय, अपने जिले का नाम देखकर वहां पर जाकर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी का जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और बड़ी अपडेट है, हिंदी प्रवक्ता के लिए संशोधित रिजल्ट और उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी गई है। 15 नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर साक्षात्कार में मौका दे दिया गया है और 410 प्रवक्ताओं की तैनाती गलत जवाब के कारण फंस गई थी, जिस कारण से ये यहाँ पर बड़ा कदम उठाने को देखने को मिला है। तो बड़ी अपडेट है। जो भी छात्र अभी तक ये पूरी अपडेट नहीं देखे हुए हैं चैनल पर जाकर पिछले वीडियो में देख लें, वहाँ पर जिन साथियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट भी हमने वहाँ पर डाल दी है, सभी चीज़ें आप वहाँ से जान पाएंगे। और कोई जानकारी के लिए आप कमेंट करिएगा, आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली अपडेट साथियों निकल कर आ रही है, भर्तियां पूरी खाली रह गए पद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2021 में अलग अलग पदों की भर्तियां निकाली हैं, जिसमें से काफी भर्तियों का जो अंतिम परिणाम जारी करने के बाद चयनितों को जो नियुक्ति देने की प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। प्रतियोगियों की चिंता है कि खाली जो पद रह गए हैं, जो भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, ऐसे में काफी पद खाली रह गए हैं। तो अब उन खाली पदों को भरने की मांग उठाई जा रही है। प्रतियोगियों ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव को पत्र लिखकर खाली पद को भरने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है, चाहे वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, जो कि संभव नहीं है, चाहे नई भर्तियों में उन पदों को जोड़ दिया जाए। लोक सेवा आयोग ने 2021 में कई भर्तियां की, चाहे वो एलटी ग्रेड 2018 में 3241 पीसीएस में, 2019 में 19 पीसीएस, 2020 में 11 आरओ 2016 में 43 पद खाली दिखे। ठीक है, ऐसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी में 15, जेई 2013 में 480 पद खाली है। अर्थ एवं संख्या निरीक्षक के 231 पद खाली रह गए। एलोपैथिक चिकित्सा में 311 पद खाली रह गए। डेंटल में 60 पद, ऐसे एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी में 33 पद
और मेडिकल कॉलेज में 23 पद, ऐसे बहुत सारे पदों की संख्या, हजारों की संख्या में जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर रिक्त रह गई है। इसीलिए लगातार छात्र आयोग से मांग कर रहे हैं और पत्र लिखकर सूचना दे रहे हैं कि सर इन सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, चाहे वेटिंग के माध्यम से और चाहे जो है नए विज्ञापन पद निकालकर पदों को जोड़कर भर लिया जाए। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।